बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे एक यूएमएल डायग्राम की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम एक्चुअली हमारे पास क्या होती है? अ क्लास डायग्राम इज़ लाइक अ मैप दैट शोज हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम। कि ये एक मैप की तरह है जिसमें चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं क्लास डायग्राम में। मतलब ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लास को, एट्रीब्यूट्स को एंड ऑपरेशंस, और जो उसके मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी हम शो करते हैं क्लास डायग्राम में। बच्चों, हमने ना यूनिट नंबर 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लास के बारे में, क्लासेस क्या होती हैं, यानी ऊप का कंसेप्ट यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ऊप हम सी प्लस प्लस में भी यूज़ करते हैं, ऊप हम जावा में भी यूज़ करते हैं, ऊप हम जो है ना पाइथन में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप BScs में टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। वहाँ पे भी हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे क्लास डायग्राम को। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग सिस्टम है, उसका एक डिज़ाइन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं ओवरऑल, तो उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी, यानी क्लासेस का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास क्या है, एंटिटीज़ हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, या जो है ना आपके पब्लिक एट्रीब्यूट, उनको रिप्रेजेंट और उनके मेथड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा क्लास डायग्राम में होता है। और इसमें ये भी होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप भी होगा, वो 1 to 1 होगा, 1 to many होगा, मल्टीप्लिसिटी जिसको बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, पहले हम जरा बुक को देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर रूम, आपने अपने एक रूम को ऑर्गेनाइज करना है बच्चों। जिस तरह फिगर नंबर 1.6 में शो हो गया, ये फिगर नंबर 1.6 है। इसमें हमारे पास एक रूम है, ठीक है। ये उसका नेम होगा ऊपर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी नेम है, उसका साइज है। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नेम जो है ना वो स्ट्रिंग होगा, साइज उसका स्ट्रिंग होगा। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं जी। आपके रूम में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, और अब यहाँ पे अगर बॉक्सेस को हम देखें तो यहाँ पे भी वही वाली बात कि इसमें उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ये लेबल और कंटेंट्स, वो दोनों उनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग्स होंगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें, टॉय बॉक्स है। अच्छा, अब ये देखें ना, ये चीज़ें देखें, एरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ये जनरलाइजेशन है। मतलब कि आपके इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है कि अब हम इसको यूज़ करेंगे। मतलब बॉक्सेस में टॉय बॉक्स है, बुक बॉक्स है, क्लोथ बॉक्स है, उसको हमने कैसे अरेंज करना है। तो बुक में ये एग्जांपल दी हुई है। थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रूम क्या है जी, रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्पेस इनकम्पेसिंग ऑल अदर एलिमेंट्स। ये जो टोटल जो स्पेस होगी जिसमें सारे अदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उस वो हमारे पास रूम है। एनालॉगस टू द मेन स्ट्रक्चर इन अ क्लास डायग्राम, जो क्लास डायग्राम के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास रूम है। अच्छा, अब रूम में क्या होंगे, बॉक्सेस होंगे। बॉक्सेस होंगे सर्व एज अ कंटेनर विद इन द रूम एकिन टू अ क्लास इन अ डायग्राम। ये हमारे पास क्या है, कंटेनर होते हैं जो रूम के अंदर मौजूद होंगे, वो हमारे पास बॉक्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, ईच बॉक्स कंटेन स्पेसिफिक एटम्स। हर बॉक्स में एक स्पेसिफिक एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल टॉय बॉक्स है तो बच्चों के टॉयज वहाँ पे होंगे, और बुक बॉक्स है उसमें बुक्स होंगी, आपके क्लोथ बॉक्स हैं उसमें आपके क्लोथ्स होंगे, शू बॉक्स हैं उसमें हमारे पास शूज़ होंगे। तो ये आपके पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, कंटेनर ही होते हैं, और ये इसकी सब कैटेगरी इनहेरिटेंस में आ जाते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स में ना हमारे पास जो है ना, उनके एट्रीब्यूट्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो टॉय बॉक्स है ये एज सच एट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, एज सच ये एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि आपके पास ये भी हमारे पास एक क्लास है और इनहेरिटेंस है, यानी मतलब इनहेरिटेड क्लास है ये टॉय बॉक्स हैं। और मेथड्स हैं जी, बॉक्सेस कैन परफॉर्म एक्शन लाइक ओपन, हम बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सिमिलर टू मेथड्स इन अ क्लास डायग्राम दैट डिफाइंस व्हाट द बॉक्स कैन डू, और बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी स्पेसिफिक बॉक्स। एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉक्स इंक्लूड टॉय बॉक्स फॉर टॉयज,
book box for books and cloth box for clothes, representing the distinct instance of general box class, और ये box class को represent कर रहे हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, बुक में बनी हुई है, और ये एक डायग्राम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअली तो आपने बच्चों समझना ये है कि आपके पास क्या है, क्लास डायग्राम होती कहाँ यूज करते हैं हम। जब ऊप आप लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, डिफरेंट क्लासेस होती हैं। और जैसे अब मैं कहता हूँ कॉलेज की, आपने कॉलेज का एक सिस्टम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है जी, और उसमें आप रिप्रेजेंट करो कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं। अब उसमें एक स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट का नेम होगा जिसमें वो आपका स्ट्रिंग में होगा, स्टूडेंट की एज होगी फॉर एग्जांपल इंटीजर में, स्टूडेंट की क्लास होगी वो स्ट्रिंग में हम लेंगे जिस क्लास में वो पढ़ता है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या है, और स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। मतलब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आगे मैं आपको इसका एक ये जो डायग्राम है इसको सॉफ्टवेयर में हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, और होपफुली कि वहाँ पे आपको इन चीज़ों को समझ आएगी कि कैसे हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, हमारे पास ये हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे। तो इसको मैं तो पहले क्लोज कर लेता हूँ बच्चों, और क्लोज करने के बाद एक न्यू डायग्राम ओपन कर लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ऑनलाइन विजुअल पैराडिम ये .com एक वेबसाइट है, वहां से आप ये डायग्राम्स बना सकते हैं। तो ये कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, और आप जाएंगे सबसे पहले फाइल में, क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में जाएंगे, यहाँ पे देखें यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी कि कैसे हम एक्टर्स हैं और उनकी यूज केसेस हैं, उनका एसोसिएशन है उनके साथ, वो हमने डिस्कस किया। अब मैं क्लास डायग्राम पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे पास बिल्कुल एक फ्रेश, एक न्यू आपके पास एक कैनवस ओपन हो जाएगा जिसपे हम सारा ये क्लास डायग्राम बनाने वाले हैं। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ काफ़ी एडवांस एलिमेंट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सिटी लेवल के टॉपिक्स हैं इसमें, जिसमें हमारे पास क्या है, ये एक कंपोजिशन हमारे पास एलिमेंट है, और यहाँ पे एग्रीगेशन है, ये एसोसिएशन को शो करती है लाइन, और ये हमारे पास क्लास को शो कर रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या है, यहाँ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये हमारे पास एसोसिएशन को शो कर रही है, ये एरो है, जनरलाइजेशन को शो करता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे हमने बॉक्स को देखा, बॉक्स की आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं, टॉय बॉक्स है और क्लोथ बॉक्स है, और आपके पास क्या है, शूज बॉक्स हैं, तो वो उसकी जनरलाइजेशन में आ जाएगा क्योंकि वो इनहेरिटेड है। तो इनहेरिटेंस में ये सारे हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं जिसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ पे एसोसिएशन है, ये रिलेशनशिप को शो करेगा जब हम 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो इस डायग्राम को जरा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डायग्राम इसको ओपन करता हूँ। अब हमारे पास देखें ये क्लास डायग्राम है, होपफुली कि आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखिएगा, ये मैंने साइज का बढ़ा लिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल बैंक। मैंने बच्चों बैंक लिखा। बैंक, अब सबसे टॉप के ऊपर आपने उस क्लास का नेम लिखना है, एंटिटी का नेम लिखना है। यानी अगर एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बैंक के सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक बैंक है जी, उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसमें अकाउंट की एक टेबल, अकाउंट का एक क्लास हो सकती है, कस्टमर की क्लास हो सकती है, और उसमें हमारे पास क्या है, अकाउंट की फिर सब क्लासेस हो सकती हैं, चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, जैसे आपका करंट अकाउंट है, आपका जो है ना सेविंग अकाउंट है, सो ऑन। तो अब हमने ना बैंक, एक हमारे पास क्या है, एक क्लास है। अब क्लास बनाने का तरीका क्या है, सबसे टॉप के ऊपर हमने बच्चों क्लास का नेम लेना है। यहाँ मैंने नेम ले लिया, ठीक है ना। अब ये नेम मैंने ले लिया बच्चों, इसका साइज होपफुली यहाँ से बढ़ जाएगा, देख लेते हैं। साइज में 20 करता हूँ, साइज नहीं बढ़ा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो। साइज हमारे पास क्या है इसका, हाँ इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने साइज लिया बैंक, और मैं यहाँ पे इसके ना सबसे टॉप के ऊपर क्लास का नेम होगा। ये हम क्लास डायग्राम बना रहे हैं, ये ऊप में यूज होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, OOAD, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। आप एक पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर, स्टैटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
और उसको पूरे सिस्टम को आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास किस क्लास के साथ एसोसिएट कर रही है, उसका रिलेशनशिप क्या है, और उसमें जनरलाइजेशन देख सकते हैं, एग्रीगेशन देख सकते हैं, कंपोजिशन। ये आपने थोड़े से पॉइंट्स आपने समझने हैं इस लेवल के ऊपर आईसीएस पार्ट 1 में, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके ये फुल कंसेप्ट का आपके सारे अपने अंडरस्टैंड करने हैं सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे बैंक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बैंक का नेम हो सकता है और उसका कोड हो सकता है और उसकी लोकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बैंक में, अब एक बैंक है फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसमें क्या होगा, ऐड एट्रीब्यूट्स और ऐड ऑपरेशंस, ये दो चीजें हमने इसमें इसी बॉक्स के अंदर हमने ऐड करनी है। एट्रीब्यूट्स को ऐड करता हूँ। एट्रीब्यूट्स में मैंने बच्चों लिखा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब बच्चों मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में लिखता हूँ, फॉर प्लस का सिंबल लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी नेम। अब नेम, उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा और उसको कर दूंगा स्ट्रिंग। अब ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये एट्रीब्यूट्स हैं जी उसके। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, और बच्चों इसमें मैं एट्रीब्यूट में क्या लिखता हूँ जी, हमारे पास क्या है, इस एट्रीब्यूट को मैं ऐड करता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिएगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ, अब प्लस का मतलब क्या है, ये पब्लिक एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कोड, बैंक का कोड है, और ये मैंने लिख दिया बच्चों, और बैंक कोड। अब ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। सिर्फ एक मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि क्लास डायग्राम होती क्या है, उस पर कैसे हम काम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखेंगे जी, और मैं देखता हूँ जी, और प्राइवेट, अच्छा माइनस हमारे पास क्या है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हैश का सिंबल हमारे पास प्रोटेक्टेड होते हैं, जो इनहेरिटेंस क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। ये ऊप के कंसेप्ट्स हैं, लेकिन मैं सिंपल आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल, अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों, और इसको भी मैं ब्रांच का कोड जो है, इसको मैं कॉलन लगा के कर देता हूँ इंटीजर, ये इंटीजर में होगा एट्रीब्यूट। और मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड ऑपरेशन, में ऑपरेशन ऐड करता हूँ, और यहाँ पे ऑपरेशन में मैं क्या करूँगा जी, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हम। सिंपल है बच्चों, ये डायग्राम एक दफ़ा मुश्किल होगी, आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये बन जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूँ जी ऐड ब्रांच। अब ये क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पास, इसमें हम एक ब्रांच को ऐड कर सकते हैं, जैसे HBL बैंक है और उसमें उसकी हज़ारों ब्रांचेज हैं, एक नई ब्रांच जो है ना हम ऐड कर सकते हैं। और एक और हम लिखते हैं जी ऑपरेशन, यहाँ पे हमारे पास जो है, और मैं इसको क्या करता हूँ जी, रिमूव ब्रांच। अगर एक ब्रांच को आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों एक हमने एक जो है ना डायग्राम बनाई है, एक क्लास को रिप्रेजेंट किया है। एक बैंक में सिर्फ बैंक नहीं होता, उसकी ब्रांचेस भी होती हैं। अब ब्रांच अलहदा क्लास होगी, उसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। टॉप के ऊपर आपने नेम लिखना है उस क्लास का, और उसके नीचे हमने एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, प्लस जो है ना पब्लिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, और माइनस हम लिखेंगे प्राइवेट के लिए, और हैश का सिंबल प्रोटेक्टेड के लिए होगा। और ये नीचे जो है ना उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। और फंक्शन के साथ माजरत के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, ये भी लगाएंगे, हमारे पास ब्रैकेट्स भी लगाएंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने बच्चों इस तरीके से जो है ना ये मेथड्स को भी जो है ना डिस्प्ले करना है। तो ये हमारे पास एक क्लास डायग्राम है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल, इसी तरह मैं एक और डायग्राम लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब एक और डायग्राम हमारे पास ये आ गई, मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ आपके सामने बच्चों, इसका साइज यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो ब्रांच, ये जो हमारे पास क्लास है, इसका जो नेम है वो है जी जनाब ब्रांच। एक बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। अच्छा, ब्रांच में क्या होगा, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे ब्रांच का नेम, ब्रांच का नेम क्या है। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ जी जनाब, एट्रीब्यूट्स में मैं ले लेता हूँ जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, सिटी, कौन सा सिटी है जी, और सिटी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग,
और यहाँ पे भी हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो है क्लिक थोड़ा सा इशू हो रहा है। चलो इसको, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ ब्रांच का नेम, ये भी स्ट्रिंग कर देता हूँ। और स्ट्रिंग करने के बाद मैं इसको ब्रांच का नेम होगा, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, प्लस लगा दूंगा इसके साथ। और सिटी है, और सिटी के साथ भी मैं प्लस कर देता हूँ। तो ये हमने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑपरेशन लिखूँगा जी। ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन में हमने क्या किया जी, ऑपरेशन में ऐड अकाउंट, एक ब्रांच है उसमें हम ऐड अकाउंट कर सकते हैं, कस्टमर का अकाउंट ऐड करते हैं, ऐड अकाउंट। और उसके बाद जो है मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, एक और इसका फंक्शन ले लेता हूँ कि कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है जी बैंक में। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी रिमूव अकाउंट। होपफुली कि आपको ये समझ आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ऊपर वाली एग्जांपल थोड़ी सी बेहतर होगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों को हम आईसीएस लेवल के ऊपर इस तरह की एग्जांपल नहीं समझा सकते कि एक रूम है उसमें बॉक्स है उसके अंदर ये चीज़ है। हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ये रियल लाइफ एग्जांपल होगी, बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। और आगे जाके जो है ना बच्चे, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी इस कंसेप्ट को मजीद डिटेल से पढ़ना है। तो इसकी काफ़ी डिटेल है जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपको स्पेसिफिक रख रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा अब ये ब्रांचेज हैं जी, अब इसका मतलब ये है कि इसमें हम आपस में रिलेशनशिप भी होगा। अच्छा इसमें ना ये फील्ड हमारे पास कंपोजिशन मेथड यूज होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है, ये देखें, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये ब्रांच जो है ना, ये ब्रांच है, ये जो डिपेंड कर रही है बैंक के ऊपर, ये कंपोजिशन है। और आपके पास इसमें ये होगा कि अगर तो हम बैंक को रिमूव कर देंगे, जैसे एक बैंक है एचबीएल बैंक है और उसकी हजारों ब्रांचेज हैं, अप टू अबव 2000 ब्रांचेज हैं। अब बैंक की इंफॉर्मेशन अगर बैंक ही खत्म हो जाए तो वो ब्रांचेस भी खत्म हो जाएंगी। तो हाँ अलबत्ता एक ब्रांच खत्म हो जाएगी, उस पर बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, बैंक एज इट इज रहेगा। तो ये उस वक्त हम ये ना फील्ड जो आपके पास ये जो हम करते हैं ना, फील्ड डायमंड है, इस सिंबल को हमने ना लिखना होता है, यानी ब्लैक कलर में ये सिंबल है। अच्छा इसी तरह हमारे पास जो है ये हम ना इसका जो है ना रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, कॉपी कर लेता हूँ, ज़रा इजी होगा। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक और ब्रांच ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसमें अब हमारे पास क्या है, इसमें मैं चेंजेस कर लेता हूँ थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट से रिलेटेड है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अकाउंट, एक अकाउंट की भी हमारे पास क्लास है। और यहाँ पे जी हम लिखते हैं अकाउंट टाइटल। और हमारे पास क्या है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी अकाउंट डेट, ठीक है। अच्छा उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी अकाउंट, एक हमारा ऑपरेशन क्या होगा जी, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें हमारे पास अकाउंट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी ऐड अकाउंट हम कर देते हैं। अच्छा तो अब ये स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, अच्छा अब हम यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एग्रीगेशन का कंसेप्ट होगा और ये हम एग्रीगेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब ये देखो हमारे पास 3 क्लासेस बन गई हैं, एक बैंक की क्लास बनी है, एक ब्रांच है और एक अकाउंट है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक और ब्रांच के बीच में कंपोजिशन का कंसेप्ट है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि अगर हम बैंक की क्लास को रिमूव करेंगे तो ये भी नहीं रहने वाली ब्रांचेस,
अगर एक बैंक ही रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी ब्रांचेस भी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें ना, अकाउंट और ब्रांच के बीच में जो आपके पास कंसेप्ट है वो एग्रीगेशन का है। एग्रीगेशन यहाँ ना, ये हॉलो सर्कल है, हॉलो डायमंड है। इसमें आपके पास क्या है, और ये जो फील्ड होगा ये कंपोजिशन को शो करेगा इसका, यानी वो फुली डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। अब इसमें अगर अकाउंट को हम डिलीट भी कर देते हैं, उसमें ब्रांच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या अगर ये ब्रांच खत्म हो जाती है, एक ब्रांच, अकाउंट क्या होगा, अकाउंट आपके खत्म नहीं होंगे, वो किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे या वो चेंज कर लेंगे। आपके अकाउंट चेंज नहीं हो सकते या डिलीट नहीं हो सकते एक ब्रांच यहाँ से अगर डिलीट हो गई तो। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अदर ब्रांचेज हैं जी, डेबिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। वो जो आएगा ना फिर उसमें हम ये वाला जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे जो सिंबल्स हैं, तो इस तरीके से। अच्छा, अगर हमने एसोसिएशन शो करनी है, 1 to 1, 1 to many रिलेशनशिप, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे एसोसिएशन का। मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये देखें, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ले आऊँगा और इसमें मैंने ना यहाँ लिख देना है कि आपके पास जो है ना 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप है, सो ऑन। तो इस तरीके से, तो ये जो डायग्राम है इसको मजीद हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक का स्कोप है ना उसकी बाउंड्री से ये चीज़ निकल जाएगी। तो सिंपली फिर आप यही समझिएगा कि जो क्लास डायग्राम है वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज़ करेंगे। बहुत पावरफुल कंसेप्ट है इन फ्यूचर, और अभी से आपके इसके बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं एक सॉफ्टवेयर में बनाने में, और जिसमें बैंक की, अगर बैंकिंग सिस्टम की अगर एग्जांपल देखें, बैंक एक क्लास है, ब्रांच एक क्लास है, अकाउंट एक क्लास है, कस्टमर एक क्लास है। तो हर क्लास को आपने रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप एक रेक्टेंगल सिंबल लेंगे, टॉप के ऊपर क्लास का नेम होगा, उसके नीचे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके नीचे उसके मेथड्स होंगे। ये बैंक के लिए आपने करना है, ये आपने ब्रांच के लिए करना है, ये आपने अकाउंट के लिए करना है, ये सब के लिए करना है, जितने भी आपकी यहाँ पे क्लासेस हैं, जितनी भी एंटिटीज होंगी। फिर वो करने के बाद फिर आपने देखना है उनके बीच में कौन सा कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वीक रिलेशनशिप है। वीक रिलेशनशिप के लिए ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये एंकर ये डॉट्स लगाते हैं। अच्छा, इसमें कंपोजिशन है, जिस तरह कंपोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक क्लास को अगर रिमूव कर दो तो बाकी क्लास भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे देखिएगा, ब्रांच और अकाउंट के बीच में एग्रीगेशन है, तो इसमें अगर आपके पास ब्रांच रिमूव होती है तो अकाउंट आपके रिमूव नहीं होंगे। बैंक अगर रिमूव होता है ब्रांच रिमूव हो जाएगी, ये कंपोजिशन है। ब्रांच अगर रिमूव होती है अकाउंट आपका रिमूव नहीं होगा, ये एग्रीगेशन है। इसी तरह हम जनरलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, इनहेरिटेंस, ये वाला सिंबल यूज करेंगे जनरलाइजेशन के लिए, यहाँ पे ऐसे। तो ये नीचे हमने डिफरेंट ब्रांचेस बनानी है और उसके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारा कंसेप्ट हमारे पास क्लास डायग्राम में। स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इस सॉफ्टवेयर को लाजमी यूज करें, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे बच्चों, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। एक तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप चीज़ों को करेंगे प्रैक्टिकली, रियल लाइफ में उन कंसेप्ट को अप्लाई करें जो बुक से पढ़ रहे हैं आप। तो अब ऐसा ये नहीं है कि आपने एक एग्जाम्पल ले ली बुक की, बुक वाली एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक रूम है जी, और रूम के अंदर बॉक्स हैं और बॉक्स के अंदर टॉय बॉक्स हैं। ये एनफ नहीं है बच्चों, ये दैट्स नॉट एनफ। आपने सोचना है कि ये कैसे कैसे हम क्लास डायग्राम्स बना सकते हैं। आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को देखें, आप एयरलाइन सिस्टम को देखें, और आप इसी तरह आपके पास क्या है, कोई हाइपर स्टोर है उसको देखें, कोई ऑनलाइन स्टोर है उसको देखें, आप उसकी क्लास डायग्राम बनाएं, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज हैं उसकी क्लास बनाओ, उसमें क्लास का नेम लिखो, उसके एट्रीब्यूट्स लिखो, और उसके बीच में उसके नीचे मेथड लिखने हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, यकीन माने आप बहुत अच्छा समझेंगे इन चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग होगी आपके फ्यूचर में। जो आप BScs लेवल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे चीज़ों का, कंसेप्ट का पता होगा। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों, मैंने क्या बताया आपको। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में लाजमी मैसेज कीजिएगा अपना फीडबैक, और लेक्चर के हवाले से, और कोई जो बेहतरी है वो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आप अच्छी से अच्छी एग्जांपल्स दें और मुझे आप मैसेज में बताइएगा कि आपने
किस आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है ना आपने क्लास डायग्राम बनाई है, क्लास डायग्राम लाइब्रेरी से रिलेटेड बनाई है, बैंक से रिलेटेड बनाई है, एयरलाइन से रिलेटेड बनाई है, कोई हाइपर स्टोर बनाया है, कोई मेडिकल स्टोर बनाया है, कोई बेकरी के हवाले से बनाई है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आप सोचें चीज़ों को, उसकी क्लास डायग्राम बनाएं और उसको उसके एट्रीब्यूट्स को देखें, उसके मेथड्स को देखें, और यही चीज़ आगे जाके फिर हमारे पास डेवलपर्स के पास जाती है और वो उसी हिसाब से पाइथन के अंदर ऊप के अंदर बैठ के वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सारी वर्किंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।